नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, आज सबसे पहले हम करेंगे बात बाल दिवस की। बिल्कुल। गुरु जी के पुत्र जिस तरह से वो शहीद हुए, बिल्कुल उसे सारा विश्व याद कर रहा है। बिल्कुल हिंदुस्तान तो याद ही कर रहा है पूरे विश्व। सतीश जी, खबरों की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन ये आज श्रद्धांजलि जो उनको हम दे रहे हैं पीपी न्यूज़ लाइन की ओर से, और उनकी शहादत के बारे में जब सुनते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। आज के दिन में भी इस वक्त कोई अगर टीवी पे जब कोई वीडियो आता है देख नहीं पाते और दुख की बात है कि हम देश तो बहुत ही इनको जो उनको स्थान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा। हमें आज भी यही कहते हैं कि बाल दिवस के रूप में इन्हीं की आज शहादत का जो दिन है इन्हीं को मनाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, दशम गुरु के ने जो अपने बेटों की कहा जाए कि शहादत दी है, वो एक बड़ा गौरवशाली इतिहास है। और हम समझते हैं कि उनको हालांकि याद किया जाता है हर साल, ऐसा नहीं है, लेकिन यह है कि सरकारी तौर पर इसको इस बार अहमियत दी गई है और जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। और वास्तव में ये बात बहुत बड़ी है। हम तो फिर कई बार चर्चा करते हैं पीपी लाइन पे, अपने चैनल पे, कि अगर आपने त्याग देखना है और आपने मानव सेवा देखनी है तो सिख धर्म से बड़ा कोई हमें धर्म दिखाई नहीं देता। हम भले हिंदू हैं, बिल्कुल, लेकिन अगर जो सेवा, मानव सेवा, लंगर सेवा, ये पहले गुरु नानक देव साहब जी ने शुरू कराया। और जहाँ तक कुर्बानी की बात करें, ये दशम गुरु ने जब अपने बेटों की जो कुर्बानियाँ दी हैं, ये वास्तव में ये मतलब इतना बड़ा जिगरा था, उनका दिल था कि उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए और कुर्बानियाँ दी। और हम तो समझेंगे कि ये ऐसी मिसाल नहीं मिलती दुनिया में। और पीपी न्यूज़ लाइन आज के दिन उन वीर बच्चों के बलिदान दिवस के मौके पर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। और हम उम्मीद करेंगे हमेशा, जिस प्रकार से गुरुओं ने एक आदर्श समूची दुनिया को दिया, संदेश दिया, पूरी मानव जाति उसी को आगे लेके चले। सीजिए बढ़ते हैं आगे खबर की तरफ। गुलाम नबी आज़ाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि हर कश्मीरी को संदेह की निगाह से न देखा जाए। मतलब वो नहीं कहते कि हर जो कश्मीरी है वो मिलिटेंट नहीं है, ये उन्होंने कहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और सामने आई है कि जो 3 जो अपने नेता उन्होंने एक्सपेल किए हैं, उसके बाद 127 नेता और कार्यकर्ता जो है जम्मू से, उन्होंने भी आज़ाद का साथ छोड़ दिया है। इस वक्त आज़ाद जो है एक ऐसी स्थिति में खड़े हैं कि एक तरफ तो वो एक दिन कुछ बयान देते हैं, दूसरे दिन बयान देते हैं। आज उनका बयान जो आया है वो कश्मीरी जो माइग्रेंट्स है, एम्प्लॉइज है, उनके लिए भी उन्होंने कहा है कि जब मैंने उस वक्त मैंने ही किया था, सरकार से मैंने ही करवाया था। यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि जगती का भी मैंने बनवाया है। ये चीज़ें बहुत सी आज सामने आ रही हैं। देखिए, वो एक कहावत है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ द बॉडी। चेहरा जो है शरीर का एक आईना है। मैं आज आजाद साहब का मैं वो वीडियो देख रहा था, जो बोल रहे थे, उनके चेहरे पे वो ललाट जो था, पहले जो रौनक थी, जो चमक थी, या अंग्रेजी में ग्लो कहें, जो कांग्रेस में रहते हुए बना हुआ दिखाई देता था, आज वो बुझे बुझे दिखते हैं। और उनकी मजबूरी इस हद पे आ गई है कि उनको आज ये कहना पड़ा अपनी पार्टी के नेताओं को, वो किसी के खिलाफ बयानबाजी ना करें। वो शायद ये भूल गए, जब उन्होंने G23 ग्रुप बनाया था तो उन्होंने पानी पी के गांधी परिवार पर हमले खुद भी किए और अपने साथ के नेताओं से करवाए भी थे। और लग रहा है कि आज उनको अपनी उस ब्लंडर का, उस बड़ी गलतियों का एहसास कहीं ना कहीं हो रहा है। और जैसे कि हम जिक्र कर चुके हैं पहले कि आज़ाद साहब ने 3 बार मल्लिकार्जुन खड़गे से संपर्क करने की कोशिश करी, उनको नाउमीदी हाथ लगी। अब वो ये समझ लें कि जिस तरह इन्होंने कश्मीर में ये बातें कही हैं, कहा है कि हर कश्मीरी को संदेह की निगाह देखा जाए, उनके कहने का भाव वही है कि हर कश्मीरी आतंकी नहीं है। और साथ में ये भी कहा है कि जो आंदोलित कर्मचारी हैं, जो जम्मू में आंदोलन चला रहे हैं, उनको बिना किसी सोच समझ के उनको बाहर ट्रांसफ़र कर देना चाहिए घाटी से, अगर उनकी सुरक्षा नहीं है। उन्होंने ये भी माना पहली बार कि घाटी के हालात ठीक नहीं है, तनावग्रस्त हालात है। तो हम समझते हैं गुलाम नबी आज़ाद जिस मकसद से पार्टी से बाहर हुए थे और जिस मकसद को हासिल करना चाहते थे, आज वो कहीं ना कहीं
ऊपर की स्थिति में है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि आगे रोड मैप क्या है। लेकिन ये है कि जिस तरह वो मैं जो करते हैं, ये मैं तो हिटलर को भी खा गई थी। और हमें याद आता है एक बार यही बात इन्होंने, जब राहुल गांधी आए से आज करीब साल भर पहले हो गया, हमें याद हो गया होगा, यहाँ पर एक कार्यक्रम था जब जेके रिजॉर्ट में बड़ी जनसभा थी, उसमें आज़ाद ने यही भाषा बोली थी। तो उस समय राहुल गांधी ने खड़े होकर कहा था कि आपने नहीं किया था, ये पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया था और कांग्रेस पार्टी ने किया था। तो मैं समझता हूँ आज़ाद अभी भी अहम और तुष्टि और अभिमान में डूबे हुए हैं, जबकि उनका जहाज बड़े सुराख हो चुका है। आपने बताया कितने नेता और चले गए, कार्यकर्ता चले गए। हमें लगता है आने वाले दिनों में और भी उनको झटके लग सकते हैं। सी जी, भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, यहाँ चल रही है, वो जम्मू कश्मीर में भी आने वाली है। बिल्कुल, हमें समय कम रहा है, उसको लेके कुछ नेता जम्मू पहुंचे हैं, उनके प्रोग्राम्स को बनाने के लिए एक कमेटी गठित की गई है यहाँ पे, किस तरह से उनका प्रोग्राम जम्मू कश्मीर में होगा। उसके साथ साथ ये बड़ी खबर है कि महबूबा ने भी समर्थन किया है इस भारतीय जोड़ो यात्रा। जी बिल्कुल। देखिए, केसी वेणुगोपाल है, जनरल सेक्रेटरी हैं, वो आए हुए हैं यहाँ पर, और सूत्र ये बता रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी के साथ साथ वो जो ताराचंद, डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा, ठाकुर बलवान सिंह और भी जो लोग आए हैं, उनके बारे में भी उन्होंने फैसला करना है शायद, सूत्र जो बता रहे हैं। तो हम समझते हैं कि बड़ी अहम बात है। और आपने बात की महबूबा मुफ्ती की, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पहले कह चुके हैं कि हम इस्तकबाल करेंगे जब यात्रा यहाँ पहुँचेगी, वो शायद कुछ कदम चलेंगे भी। महबूबा मुफ्ती ने भी उसी लाइन पे बात कही है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि राहुल गांधी अकेले देश को जोड़ने में निकले हैं, जो मौजूदा डिवाइसिव फोर्सेस जो देश को तोड़ने की फिराक में लगी हैं, उनको राहुल ही जवाब दे रहे हैं। तो महबूबा मुफ्ती का बयान इस मौके पर एक अहम माना जा सकता है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती भी जानती हैं कि अकेले चलेंगी तो उनको कुछ हासिल नहीं होगा। सी जी, ये कश्मीरी एम्प्लॉयज़ जो हैं प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना के तहत जो पिछले कई दिनों से जम्मू में दौड़े, बिल्कुल, और उनके जो हालात यहाँ तक है कि इनको ना तनख्वाह मिल रही है ना पैसा है, लेकिन गर्मी में सर्दी में वहाँ बैठे हुए हैं। और आज जब भी गवर्नर का जो स्टेटमेंट आई है उसके बाद उनको और निराशा छा गई है। आश्वासन रोज मिल रहे हैं उनको, भारतीय जनता पार्टी के साथ सामने आते हैं, बैठते हैं, वो भी आते हैं बाहर, आश्वासन देते हैं। अब कश्मीरी पंडित सभा ने उनका साथ दिया है। इससे पहले अग्निशेखर थे, उन्होंने उनके साथ धरने पर बैठे थे, और कश्मीरी पंडित सभा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी उनकी चिंता जाहिर की है। और कश्मीरी पंडित सभा जो है, इनका जो अम्फला है, के खोसा जो इनके प्रेसिडेंट है, वो बैठे भी थे उनके साथ। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा है कि इनको जल्दी से जल्दी इनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। हम इनके साथ खड़े हैं, जब भी जरूरत पड़ेगी हम इनके साथ हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि इनकी जो ट्रांसफ़र है, इनकी ट्रांसफ़र की पॉलिसी बननी चाहिए, इनकी जो कम से कम सैलरी है वो जल्दी जल्दी इनको मिलनी चाहिए, क्योंकि हालात ठीक नहीं है, वहाँ वो जा नहीं सकते, वहाँ वो रह नहीं सकते। इस पर सरकार को गौर करना चाहिए। देखिए, डॉक्टर अग्निशेखर तो अपने व्यक्तिगत हैसियत से आए थे, बिल्कुल, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कश्मीरी पंडितों की बड़ी संस्थाएं बनी हुई हैं, और ये पहली शायद संस्था सामने आई है, पहली संस्था। और कश्मीरी पंडित सभा अम्फला की के खोसा हैं शायद इनके प्रधान। मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात है। ये इन्होंने ये भी कहा कि कश्मीरी पंडित समुदाय नहीं बल्कि जो डोगरा मुलाजम है उनके साथ भी वैसे व्यवहार होना चाहिए। तो ये हम समझते हैं बड़ी अच्छी बात है। के खोसा लंबी बात उन्होंने करी। उन्होंने कहा कि हालांकि सरकार से हमें उम्मीद है कि सरकार इस पर चिंता करेगी, केंद्र की सरकार हो या उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हो या भाजपा हो, लेकिन यह है कि उन्होंने ये भी कहा कि इनका जल्द से जल्द वेतन, चूंकि घर का चूल्हा कैसे जलेगा, उन्होंने डेट भी बताई है। और हम समझते हैं कि अच्छी बात है कि कश्मीरी पंडितों की कोई संस्था खुलकर सामने आई है। बिल्कुल। और इनका समर्थन, इससे पहले तो बेचारे खुद ही लड़ रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी से आश्वासन मिल रहे थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। बिल्कुल। चलो आज एक संस्था सामने आई है, बहुत अच्छी बात है। और भी इनके संस्था जो सामने आ सकती है, इनका साथ दे सकते हैं, और वो जल्दी हो सकता है इनकी बात की सुनवाई भी हो। बिल्कुल। सीजी, G20 जो राज्यों का सम्मेलन हो रहा है, उसको लेके जम्मू कश्मीर में भी RK गोयल की चेयरमैन की अध्यक्षता में 16 सदस्यीय कमेटी बनी है, ताकि उनका किस तरह से यहाँ से प्रोग्राम रखा जाए, स्वागत किया जाए, जहाँ यहाँ जाना हो उसके मुकाबले में एक 16 सदस्यों की कमेटी बनी। बिल्कुल, इसमें कई IAS अफसर हैं, बहुतायत तो IAS हैं, IPS जैसे DG दिलबाग सिंह हैं, SD सिंह जमवाल हैं, और भी पुलिस के बड़े अधिकारी हैं। PP न्यूज़ लाइन के पेज पे हमने पूरी लिस्ट, बिल्कुल, PP न्यूज़ लाइन ने अपनी ये पूरी जो ऑर्डर है सरकार का आज जारी हुआ है
वो पूरा डाल रखा है। हम समझते हैं कि चूंकि हमने पहले भी जिक्र किया था 2 दिन पहले कि वो डल लेक में शिकारे का आनंद ले सकते हैं जो आएंगे, और ये भी हो सकता है कि माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भी उनको वो आएँ। तो हम समझते हैं ठीक है, G23 के हमारे मेहमान हैं और तैयारी लाजमी होनी चाहिए। और इससे समझा जा सकता है कि दिल्ली की सरकार कितनी गंभीर है, संजीदा है कि जो मेहमान आएंगे उनका किस प्रकार से मेहमान नवाजी की जाए, और खासकर जम्मू कश्मीर में उनका आना एक बहुत और ये बड़ा हमारे लिए रखता है। बड़ी अच्छी बात है कि G23 मुल्कों के अगर प्रतिनिधि यहाँ आते हैं तो हमारे लिए भी बेहतर बात होगी। ये था तबसरा दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें PP न्यूज़ लाइन। नमस्कार।